कर दिया, 2 मिनट में हो जाएगा। स्टार्टेड। यस। सो लास्ट लेक्चर में हमने डैम्प फोर्स वाइब्रेशंस देखा था. सो डैम्प मींस वी आर कंसीडरिंग द डैम्पर हियर. देन फोर्स वाइब्रेशंस बोला तो जो सिस्टम है उसको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जा रहा है. यानी फ्री वाइब्रेशंस में क्या होता है कि ये मास को हम इनिशियल डिस्प्लेसमेंट देते हैं और उसके बाद उसको रिलीज करते हैं और सिस्टम जो है वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करता है. लेकिन फोर्स वाइब्रेशंस में क्या होता है कि हम एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम को देते हैं और फिर सिस्टम को जो एक्सटर्नल फोर्स है उसके फ्रीक्वेंसी के हिसाब से जो है वो वाइब्रेट करने के लिए छोड़ देते हैं. ओके. सो फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई सस्पेंशन सिस्टम डिजाइन किया है और वो सस्पेंशन को किसी मोटर के द्वारा उसको एक्साइट कर रहे हैं. ओके. सो ये जो है ये केस है फोर्स वाइब्रेशंस का. तो यहाँ पे भी हमने दिस इज सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम. ये सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में ये जो स्प्रिंग है इसका स्टिफनेस K है. ये जो डैम्पर है इसका जो डैम्पिंग कोएफिशिएंट है वो स्मॉल c है. ये मास m है और ये मास को हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया और जो एक्सटर्नल फोर्स है जनरली वाइब्रेशंस की प्रॉब्लम में हम हार्मोनिक फोर्स जो है वो अप्लाई करते हैं. हार्मोनिक फोर्स बोला तो उसका एम्पलीट्यूड जो है वो साइनोसाइडल जो है वैरी होता है. ओके. फोर्स का जो नेचर है वो कैसा है साइनोसाइडल है. तो वो फोर्स क्या हो गया हार्मोनिक फोर्स हो गया. तो हार्मोनिक फोर्स जो है ये डिनोट करते हैं फोर्स इज इक्वल टू F0 साइन ओमेगा टी. सो जो फोर्स अप्लाई किया है वो है F0 साइन ओमेगा टी. जहां पे F0 जो है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है. F0 क्या है ये फोर्स का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है और साइन ओमेगा टी में जो ओमेगा है वो एक्सटर्नल फोर्स का की फ्रीक्वेंसी है. उस फ्रीक्वेंसी से हम जो है फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. उस फ्रीक्वेंसी से एक्सटर्नल एक्साइटेशन फोर्स वो अप्लाई कर रहे हैं. ओके. तो ये क्लियर है. अब यहाँ पे जो F0 साइन ओमेगा टी ये जो फोर्स ये मास को हमने अप्लाई किया है तो मास भी वाइब्रेट करेगा. ओके. तो मास क्या होगा वो भी डिस्प्लेस होगा और जो वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी वो जो वाइब्रेशन का जो नेचर है या डिस्प्लेसमेंट का जो नेचर है वो भी कैसा रहेगा वो हार्मोनिक रहेगा. यानी ये जो है दिस x ये भी कैसा रहेगा हार्मोनिक रहेगा. तो ये आएगा x साइन ओमेगा टी. तो ये जो वाइब्रेट करेगा जो मास जो वाइब्रेट करेगा बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल एक्साइटेशन फोर्स ये x साइन ओमेगा टी ये इस बिहेवियर से वाइब्रेट करेगा. ओके. जहां पे x इज ये भी कैसा है ये भी साइनोसाइडल है. ये साइनोसाइडल में ये डिस्प्लेसमेंट का ये जो कैपिटल X है ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है और साइन ओमेगा टी में जो ओमेगा है वो सेम फ्रीक्वेंसी है. एक्सटर्नल एक्साइटेशन फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वही फ्रीक्वेंसी से ये वाइब्रेट करेगा. ओके. अब ये जो इसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट रिस्पांस. दिस इज द स्टेडी स्टेट रिस्पांस अगेंस्ट द हार्मोनिक एक्साइटेशन. ओके. अब उसके बाद हमने मैग्निफिकेशन फैक्टर जो है वो डिराइव किया था. तो मैग्निफिकेशन फैक्टर क्या होता है मैग्निफिकेशन फैक्टर is equal to magnification factor is nothing but it is a ratio of the maximum amplitude upon delta. Magnification factor क्या है it is a ratio of maximum amplitude upon delta. maximum amplitude बोला तो कौन सा ये वाला जो x sin ओमेगा t जो मैक्सिमम जो वाइब्रेशन का जो डिस्प्लेसमेंट का जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो है कैपिटल X और डेल्टा क्या है डेल्टा इज अ स्टैटिक डिस्प्लेसमेंट.
स्टैटिक डिस्प्लेसमेंट बोला तो फॉर एग्जांपल एक ये सिस्टम है और यहाँ पे ये मास अटैच किया है। अब ये जो मास है इस पे अगर हमने एक कोई दूसरा एक मास अटैच कर दिया, एक छोटा मास अटैच कर दिया, ये मास इनटू ग्रेविटी इज नथिंग बट फोर्स। तो मास इनटू ग्रेविटी इज नथिंग बट फोर्स। तो यहाँ पे अगर हमने कोई मास अटैच कर दिया, यहाँ पे कोई फोर्स अटैच कर दिया जो कि स्टैटिक है, हार्मोनिक नहीं है, बस एक पॉइंट लोड जिसको बोलेंगे, एक पॉइंट लोड वहां पे अप्लाई किया, तो ये क्या हो जाएगा, मास जो है, ये स्प्रिंग जो है ये एक्सपांड हो जाएगा, डैम्पर भी ये एक्सपांड हो जाएगा, और यहाँ ये मास जो है, ये मास थोड़ा सा नीचे आ जाएगा और यहाँ पे अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे स्टेडी हो जाएगा। पहले वो इक्विलिब्रियम पे था, फिर हमने मास अटैच किए तो मास जो मेन मास है वो नीचे आ गया और वहां पे स्टेडी हो गया। तो ये जितने अमाउंट से मास नीचे आता है दैट इज स्टैटिक डिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे भी ये जो डेल्टा है दिस इज स्टैटिक डिफ्लेक्शन कंसीडरिंग ये जो F0 फोर्स है, F0 फोर्स अगर स्टैटिक फोर्स ये मास को अगर हम लगाते हैं तो उसका जो डिफ्लेक्शन है, जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा, दैट इज द स्टैटिक डिफ्लेक्शन डेल्टा। सो मैग्निफिकेशन फैक्टर इज अ रेशियो ऑफ x and displacement of the mass upon static displacement, maximum displacement of the mass upon the static displacement. Okay, and this formula of magnification factor is 1 upon under root। ये आपको पूरा लर्न कर लेना है। ये कि रात को भी अगर किसी ने बोला कि व्हाट इज मैग्निफिकेशन फैक्टर, तो ये आपको याद रहना चाहिए, इट इज 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा आर होल स्क्वायर। ये आपको याद रहना चाहिए। तो इट इज 1 माइनस आर स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा आर होल स्क्वायर। तो ये जो है ये है मैग्निफिकेशन फैक्टर का फॉर्मूला। अब इसमें ये जो आर है, ये जो स्मॉल आर है, ये स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर इज अ फ्रीक्वेंसी रेशियो। फ्रीक्वेंसी रेशियो यानी कौन सी फ्रीक्वेंसी रेशियो, दैट इज ओमेगा बाय ओमेगा एन। सो आर इज द फ्रीक्वेंसी रेशियो which is given by omega n. Now what is omega? Omega is the external excitation frequency, यानी जो हार्मोनिक फोर्स लग रहा है, जो सिस्टम पे हार्मोनिक फोर्स लग रहा है वो क्या वो उसका नेचर क्या है, F0 sin ओमेगा टी। तो वहां पे जो ओमेगा है, जिस फ्रीक्वेंसी से ये एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। सो ओमेगा इज द एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी एंड ओमेगा एन इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम। ये सिस्टम की अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। ओके, तो ये ओमेगा एन जो है ये सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। ओके, और सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं हमको पता है, ओमेगा एन इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम। ये जो है ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला है, इट इज अंडर रूट के बाय एम। तो ये क्लियर हो गया। आर क्या है, आर इज अ फ्रीक्वेंसी रेशियो, ओमेगा इज द एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी, एक्सटर्नल एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा एन क्या है, ओमेगा एन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन सिस्टम। अब इसमें और एक टर्म है जीटा। ये जीटा क्या है, जीटा इज द रेशियो सी अपॉन सी सी। जीटा क्या है, सी अपॉन सी सी। अब ये सी क्या है, सी इज द डैम्पिंग कोएफिशिएंट। ये जो डैम्पिंग कोएफिशिएंट, ये जो डैम्पर लगा है उसका जो डैम्पिंग कोएफिशिएंट है, जो जो कि जिसका की यूनिट रहता है न्यूटन पर मीटर पर सेकंड और न्यूटन सेकंड पर मीटर, यानी फोर्स अपॉन
वेलोसिटी, न्यूटन अपॉन मीटर पर सेकेंड, फोर्स अपॉन वेलोसिटी, तो ये क्या हो गया, न्यूटन सेकेंड पर मीटर। तो ये जो डैम्पिंग कोएफिशिएंट है, ये सी बोला तो ये डैम्पिंग कोएफिशिएंट हो गया। और सीसी क्या है, सीसी इज द क्रिटिकल डैम्पिंग, सीसी इज क्रिटिकल डैम्पिंग। एंड क्रिटिकल डैम्पिंग ये जो है ये सिस्टम की प्रॉपर्टी रहती है। तो सीसी क्या है, क्रिटिकल डैम्पिंग, और सीसी का फॉर्मूला हमको पता है, इट इज 2√km, 2√km। जैसे कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी सिस्टम की एक प्रॉपर्टी रहती है, वो उसकी खुद की आइडेंटिटी है, वो उसका आधार नंबर है। जैसा हर व्यक्ति का एक खुद का यूनिक आईडी नंबर रहता है, तो वैसा ही क्रिटिकल क्रिटिकल डैम्पिंग और उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ये उसके आधार नंबर है, ये उनकी आइडेंटिटी है। ओके, तो एंड उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, cc इज इक्वल टू 2√k k into m। तो ये है क्रिटिकल डैम्पिंग। तो अगर आपको इतना पता है कि जीटा क्या है, क्रिटिकल डैम्पिंग क्या है, फ्रीक्वेंसी रेशियो क्या है, तो आप ये मैग्निफिकेशन फैक्टर के फॉर्मूले जो है वो आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ तक जो डिस्कशन हुआ है उसमें कोई कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर प्रॉब्लम होगा तो आप पूछ सकते हो अभी। ओके, सो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं। जो ये जो न्यूमेरिकल्स है, मैग्निफिकेशन फैक्टर के ऊपर में जितने न्यूमेरिकल्स है, जितने प्रॉब्लम्स है, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और ये न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और आने वाले जो टॉपिक्स है, जैसे वाइब्रेशन आइसोलेशन एंड ट्रांसमिसिबिलिटी जो टॉपिक है, इसके हिसाब से भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, और अगर आपको बीच में कहीं भी कुछ कुछ भी नहीं समझता है तो आप प्लीज पूछो बीच में। हाँ, तो यहाँ पे पहला प्रॉब्लम लेते हैं। पहला प्रॉब्लम मैंने बोर्ड पे ऑलरेडी लिख रखा है। तो अच्छा, सबके पास कैलकुलेटर्स वगैरह रेडी रखो, यहाँ पे हमको कैलकुलेशंस करना है। ओके, तो सब लोगों ने अपने कैलकुलेटर्स, अपने पेन पेंसिल सब रेडी रखो। तो मैं प्रॉब्लम पढ़ता हूँ। फाइंड द मैग्निफिकेशन फैक्टर, find the magnification factor in case of steady state response when frequency ratio is 0.6 and level of damping is 0.5। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन फैक्टर निकालना है। इसका जो सॉल्यूशन है, इसमें हमको मैग्निफिकेशन फैक्टर निकालना है इन केस ऑफ स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। तो स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स बोला तो इट इज द केस ऑफ फोर्स वाइब्रेशन। स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स जो है वो फोर्स वाइब्रेशंस में मिलता है। ओके, क्योंकि जो एक्सटर्नल एक्साइटेशन फोर्स है उसके वजह से दो टाइप के मिलता है। फर्स्ट इज योर ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स एंड स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे हमको स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स बोला गया है when the frequency ratio is 0.6। frequency ratio दिया है, frequency ratio is denoted by small r। हमने अभी देखा frequency ratio is ओमेगा अपॉन ओमेगा n। तो ओमेगा अपॉन ओमेगा n का जो रेशियो है, frequency ratio, वो दिया है 0.6। तो यहाँ पे r का वैल्यू दिया है, that is ओमेगा बाय ओमेगा n at 0.6 and the level of damping is 0.5। अब लेवल ऑफ डैम्पिंग, अब यहाँ पे 0.5, इसको कोई यूनिट नहीं है,
तो डैम्पिंग हमारे पास 3 प्रकार के डैम्पिंग है। एक है क्रिटिकल डैम्पिंग। सो क्रिटिकल डैम्पिंग का यूनिट रहता है न्यूटन मीटर पर सेकंड। उसके बाद जो डैम्पिंग कोएफिशिएंट है उसका भी यूनिट रहता है न्यूटन मीटर पर सेकंड। और एक रहता है डैम्पिंग रेशो यानी C/cc, उसका कोई यूनिट नहीं रहता है। तो यहाँ पे जो डैम्पिंग लेवल दिया है ये 0.5 दिया है। इसका मतलब क्या है, जो दिया है ये डैम्पिंग रेशियो है जीटा, जीटा का वैल्यू दिया है। तो जीटा इज 0.5। अब ये चीजें दिया है, हमको मैग्निफिकेशन फैक्टर निकालना है। ओके, तो मैग्निफिकेशन फैक्टर का जो फॉर्मूला है that is given by 1 upon under root 1 minus r square whole square plus 2 zeta r whole square। अब इसमें सारे वैल्यूज हमको पता है, तो हम क्या करेंगे, इसमें सारे वैल्यूज रखेंगे। तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस आर का वैल्यू कितना है 0.6 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू जीटा का वैल्यू कितना है 0.5 इंटू 0.6 इसका स्क्वायर। ओके, तो ये कैलकुलेशन करो कितना आता है देखो 1.14। हाँ 1.14। 1.14। ओके, तो ये जो है दिस इज द मैग्निफिकेशन फैक्टर। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ये हो गया इसका मैग्निफिकेशन फैक्टर। तो इसमें किसी को डाउट है? तो नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं।
Now this is second problem. A spring mass system. अब यहाँ पे spring mass आ गया. Spring mass system. That means there is no damper. Spring mass damper system नहीं है, ये spring mass system है. That means स्प्रिंग मास सिस्टम, इसमें डैम्पर नहीं है. अगर डैम्पर कंसीडर भी करते हैं तो यहाँ पे C का वैल्यू कितना है, 0 है. C का वैल्यू क्या है, 0 है. तो आपको कंफ्यूजन ना हो यानी स्प्रिंग मास सिस्टम में और स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम में, तो इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं, C का वैल्यू 0 रखते हैं. तो इसका मतलब क्या है कि ये डैम्पर है ही नहीं एक्चुअली. ये क्या है, ये स्प्रिंग मास सिस्टम है. तो स्प्रिंग मास सिस्टम विथ K इक्वल्स टू 5000 न्यूटन मीटर. तो ये जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग का स्टिफनेस कितना दिया है, 5000 न्यूटन पर मीटर. इज सब्जेक्टेड टू हार्मोनिक फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 30 न्यूटन एंड फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज. तो ये जो मास है इसको एक हार्मोनिक फोर्स अप्लाई किया है. ओके, तो ये जो हार्मोनिक फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड कितना है, यानी F0 कितना है, 30 न्यूटन. और इसका जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में दिया है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में दिया है. जबकि जो ओमेगा रहता है वो ओमेगा किसमें, रेडियन पर सेकंड में रहता है. और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो काय में दिया है, वो हर्ट्ज में दिया है. तो हम हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को रेडियन पर सेकंड में इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी दिया है वो किसमें दिया है, हर्ट्ज में दिया है, जो कि है 10 हर्ट्ज. ओके, सो is subjected to a harmonic force of magnitude 30 Newton and frequency 10 Hz. The mass is found to vibrate with an amplitude of 0.2 meter. तो ये जो एक्सटर्नल एक्साइटेशन फोर्स है जिसकी वजह से ये मास वाइब्रेट कर रहा है, अब ऑब्वियसली ये भी जो है हार्मोनिक नेचर से ही वाइब्रेट करेगा. तो यहाँ पे x इक्वल टू कैपिटल X साइन ओमेगा टी. अब इसमें जो ये कैपिटल X है यानी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो है, जो मास वाइब्रेट करने का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना दिया है, 0.2 मीटर. 0.2 मीटर दिया है. फाइंड द मास ऑफ द सिस्टम. ये जो मास है ये फाइंड आउट करना है. ओके, अब यहाँ पे हमारा जो मैग्निफिकेशन फैक्टर का जो फॉर्मूला है, तो मैग्निफिकेशन फैक्टर इज इक्वल टू कैपिटल X अपॉन डेल्टा is given by 1 upon under root 1 minus r square whole square plus 2 zeta r. ओके, अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, मास निकालना है. तो इसका जो मैग्निफिकेशन फैक्टर है, मैग्निफिकेशन फैक्टर हम निकाल सकते हैं, दैट इज कैपिटल X बाय डेल्टा. और ये जो डेल्टा है, दिस डेल्टा इज नथिंग बट F0 बाय K. स्टैटिक डिफ्लेक्शन, सो स्टैटिक डिफ्लेक्शन जो रहता है, एक्चुअली स्टिफनेस क्या है, स्टिफनेस K इज इक्वल टू फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट. तो डेल्टा क्या हो गया, फोर्स अपॉन स्टिफनेस, है ना. तो यहाँ पे ये डेल्टा जो है ये क्या है, फोर्स अपॉन के. तो ये जो मैग्निफिकेशन फैक्टर है ये क्या है, रेशियो ऑफ कैपिटल X अपॉन डेल्टा. सो कैपिटल X अपॉन F0 बाय के. कैपिटल X कितना दिया है, 0.2 मीटर दिया है. यहाँ पे F0 कितना दिया है, 30 न्यूटन दिया है, 30 न्यूटन.
डिवाइड बाय के कितना दिया है, के दिया है हमारा 5000 न्यूटन पर मीटर। तो 5000 यूनिट चेक करते रहो। यहाँ पे ये जो x दिया है ये मीटर में दिया है, और हमें हमें सारी वैल्यूज ये न्यूटन मीटर इसमें ही चाहिए। तो इसका इसका मैग्निफिकेशन फैक्टर फाइंड आउट करो कितना आ रहा है। तो 0.2 अपॉन 30 डिवाइड बाय 5000, 33.33. 33.33. So this is the magnification factor of this system. अब ये जो 33.33 है, this is equal to 1 upon under root 1 minus r square whole square plus, यहाँ पे जीटा कितना है, जीटा की वैल्यू जो है जीटा इज इक्वल टू सी अपॉन सी सी। तो यहाँ पे सी है ही नहीं, तो जीटा क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पे ये हो गया 0। सो 33.33 इज इक्वल टू 1 अपॉन ये 1 माइनस आर स्क्वायर होल स्क्वायर, ये आ जाएगा बाहर, 1 माइनस क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, और इसको इधर ले लिए। सो दिस इज 33.33 माइनस 33.33 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एंड आर स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये इधर चले गया, ये इधर हो गया। सो 33.33 माइनस 1 अपॉन 33.33, तो ये कितना आया, आर स्क्वायर का वैल्यू तो 32.33 अपॉन 33.33। तो 32.33 अपॉन 33.33, बाकी लोग भी कैलकुलेट करो, सबने कैलकुलेट करना है। ओके, जितना करने से समझेगा उतना सिर्फ देखने से नहीं समझता है। लर्न बाय डूइंग, ये बहुत फेमस प्रोवर्ब है चाइना में, या फिर चाइना का है बेसिकली, लेकिन पूरे वर्ल्ड में ये एप्लीकेबल है। लर्न बाय डूइंग। 0.984. 0.98। सो अमित नरेकर बोल रहा है 0.96। सो इट इज 32.33 डिवाइड बाय 33.33, 0.984। ओके, 0.984। अमित नरेकर तू चेक कर अपना आंसर 0.96 कैसा है। तो ये हो गया आर स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर रूट लो। राइट राइट, उसने स्क्वायर रूट लगाया होगा। तो ये स्क्वायर रूट है या आर स्क्वायर का वैल्यू है, इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। आर का वैल्यू, आर का वैल्यू है। अच्छा, आर का वैल्यू है, यानी स्क्वायर रूट ऑलरेडी तुम लोगों ने ले लिया है। ओके, हाँ सर, वो मतलब कैलकुलेटर में इक्वेशन पुट कर लेता, वो खुद ब खुद ले लेता है। हाँ ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो अमित ने जो है वो 0.96 वो आर स्क्वायर का वैल्यू दिया होगा, फिर उसका अगर स्क्वायर रूट लिया तो ये बराबर होता है। ओके, आर का वैल्यू इतना आ गया। अब यहाँ पे आर का वैल्यू हमको पता है, और आर हमें पता है ओमेगा बाय ओमेगा एन। ठीक है, अब ये जो ओमेगा है ये दिया है हर्ट्ज में, 10 हर्ट्ज। जो एक्सटर्नल एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी है वो कितना है, 10 हर्ट्ज है। तो
इसको हमको रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो वो आता है 2πf। तो ये जो f है ये फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज है, तो उसको अगर रेडियन पर सेकेंड में अगर कन्वर्ट करना है तो उसको 2π से मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या हो जाएगा 2π × 10। तो ये आ जाएगा, इसका आंसर कितना है 2π × 10 62.83। 62.8 ये है रेडियन पर सेकेंड। 62.8 ये है ओमेगा की वैल्यू रेडियन पर सेकेंड। ओके, तो ओमेगा एन हम निकाल सकते हैं, राइट। तो ये अपना आर का वैल्यू आया 0.984 इज इक्वल टू ओमेगा का वैल्यू कितना है 62.8 डिवाइड बाय ओमेगा एन। ओमेगा एन कितना है, ये आएगा 62.8 डिवाइड बाय 0.984। So 62.8 divided by 0.984. सिक्सटी 63.85। 63.85 रेडियन पर सेकंड, ये हो गया नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और हमको ये पता है कि ओमेगा एन इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम, उसमें से के हमको पता है, एम निकालना है। सो 63.84 इज इक्वल टू अंडर रूट के का वैल्यू कितना है 5000 न्यूटन पर मीटर, तो 5000 डिवाइड बाय एम। तो यहाँ पे एम का वैल्यू निकालो कितना है, यहाँ पे एम का वैल्यू निकालो कितना आता है। 1.22। 1.22। अच्छा, इसका यूनिट क्या रहेगा, केजी। केजी, राइट, केजी में आएगा। ओके, तो क्योंकि नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालते समय जो अंडर रूट के बाय एम है, तो उसमें जो के है दैट इज न्यूटन पर मीटर, और एम जो है वो केजी में रहता है। तो ये आएगा इसका आंसर kg। ठीक है, इसमें कोई डाउट है किसी को? तो और एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं।
तो ये एक प्रॉब्लम है। ओके, ये प्रॉब्लम को अगर आपने थोड़ा सा ट्राई किया तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है ये। इसमें क्या बोला है, अ वाइब्रेटिंग सिस्टम हैविंग मास 2 kg is suspended by string of stiffness 1000 न्यूटन पर मीटर। ओके, तो इसमें क्या है कि एक मास है, ये मास को हैंग किया है स्प्रिंग से, स्प्रिंग का स्टिफनेस दिया है 1000 न्यूटन पर मीटर एंड इट इज पुट हार्मोनिक एक्साइटेशन ऑफ 10 न्यूटन। तो इसको जो है ये मास को हार्मोनिक फोर्स अप्लाई किया है और उसका वैल्यू है 10 न्यूटन। अज्यूम विस्कस डैम्पिंग, ओके दैट मींस यहाँ पे डैम्पर भी है। अज्यूम विस्कस डैम्पिंग विद डैम्पिंग कोएफिशिएंट ऑफ 40 न्यूटन सेकंड पर मीटर। तो यहाँ पे जो सी है ये कितना है, 40 न्यूटन मीटर पर सेकंड या न्यूटन सेकंड पर मीटर, और ये के का वैल्यू कितना दिया है, 1000 न्यूटन पर मीटर। कहां तक है, यहां तक। कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड एट रेजोनेंस। कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड किसका, ये जो वाइब्रेटिंग सिस्टम है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, इसका एम्पलीट्यूड निकालना है, इसका एम्पलीट्यूड निकालना है। ओके, तो इसको कैसा करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड एट रेजोनेंस, ये सेंटेंस है। अब ये जो मैग्निफिकेशन फैक्टर है ये हमको पता है, इट इज x अपॉन डेल्टा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा आर होल स्क्वायर। उसमें से x हमको निकालना है, कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड यानी x निकालना है, और डेल्टा हमें पता है, डेल्टा इज नथिंग बट f0 अपॉन k अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा आर होल स्क्वायर। ठीक है, तो जो हमको निकालना है वो हमने इक्वल टू के इधर रख दिया और बाकी सारे वैल्यूज इक्वल टू के दूसरे साइड में। इसका मतलब क्या है कि हमको इक्वल टू की ये साइड में जितने भी वैल्यूज है वो पता रहने चाहिए, तभी हम x निकाल सकते हैं। तो हम चेक करते हैं एक एक करके। f0 दिया है क्या, f0 दिया है यहाँ पे 10 न्यूटन, 10 न्यूटन दिया है। k दिया है क्या, k का थिकनेस दिया है 1000 न्यूटन पर मीटर। अब यहाँ पे r दिया है क्या, r, यहाँ पे r दिया है क्या,
आर का वैल्यू क्या रहेगा? अमित, पातालवंशी, अमित। सर मेरे को तो दिख ही नहीं रहा, ब्लर ब्लर हो रहा। मैं सोच रहा रिकॉर्डिंग देख लूंगा बाद में। अच्छा, आओ क्या, कुछ भी नहीं दिख रहा है क्या? नहीं ना सर, बहुत ब्लर दिख रहा जब ही से। बीच में आया था क्लियर एकदम से, मगर फिर बहुत देर तक ब्लर रहता। तो वो तेरा बैंडविड्थ का प्रॉब्लम है। हम्म। ओके, दूसरा अमित, अमित नरेकर। ओमेगा बाय ओमेगा है। हाँ, ओमेगा बाय ओमेगा है। हाँ, आर इज ओमेगा बाय ओमेगा एन। ओके, लेकिन यहाँ पे ओमेगा दिया नहीं है। यहाँ पे जो एक्सटर्नल एक्साइटेशन फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड दिया है, फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है। ओमेगा, ओमेगा तो दिया ही नहीं है। ओमेगा एन निकालने के लिए हमको अंडर रूट के बाय एम चाहिए, तो के तो दिया है, मास नहीं दिया है, तो ओमेगा एन भी नहीं दिया है, तो आर कैसा निकालेंगे? तो मास दिया है ना, 2 हाँ, kg। सर मास इज गिवन कितना? हाँ, 2 kg मास 2 दिया kg। है। हाँ, राइट राइट राइट, 2 kg दिया है। ओके, मास दिया है, सॉरी, लेकिन ओमेगा दिया नहीं है, तो आर कैसे निकालेंगे? नहीं तो इक्वेशन लगानी पड़ेगी। कौन सा? F इक्वल्स टू F0 साइन ओमेगा टी। कौन सा कौन सा? F इक्वल्स टू F0 साइन ओमेगा टी। हाँ, एक मिनट। हेलो, F0 साइन ओमेगा टी, इससे कैसा निकालेंगे? इससे नहीं निकलेगा। अच्छा, उन्नति, 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 श्रेया, श्रेया है क्या? श्रेया है? अनिकेत, एनीबडी, यश, नो। हाँ, अनम्यूट कर तुझे। यस सर। यहाँ पे आर का वैल्यू क्या लेंगे हम? नहीं बता सर, वही ढूंढ रहा था मैं भी। तो यहाँ पे ये सेंटेंस को पढ़ो, कैलकुलेट एम्पलीट्यूड एट रेजोनेंस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रेजोनेंस? Resonance सर is a 1 ओवर। condition when external excitation frequency is matching with the natural frequency of the system. So resonance phenomena क्या है? जब external excitation frequency ये system की natural frequency से जब match हो जाती है, तब का जो जो कंडीशन है that is called resonance. इसका मतलब क्या है? यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड निकालना है वो रेजोनेंस कंडीशन पे निकालना है। रेजोनेंस कंडीशन बोला तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एन, दैट मींस आर इज इक्वल टू ओमेगा बाय ओमेगा एन है, तो इसका वैल्यू क्या रहेगा? 1 रहेगा। आर का वैल्यू क्या रहेगा? 1 रहेगा। आया समझ में? यस। ओके, तो आर का वैल्यू यहाँ पे 1 रखना है और 20
जीटा 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 हमको कैलकुलेट करना है. जीटा इज नथिंग बट c अपॉन cc. तो c जो दिया है वो कितना दिया है, 40 न्यूटन सेकंड पर मीटर दिया है. और cc जो है, cc हमें कैलकुलेट करना है, इट इज 2√km. तो k का वैल्यू कितना है, 1000. और मास दिया है 2 kg. तो यहाँ से हम जीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं. तो जीटा का वैल्यू निकालो, 40 अपॉन 2/100, सॉरी 1000 इंटू 2. तो ये कितना आता है, 0.44. 0.44. अब ये हो गया आर का वैल्यू, ये हो गया जीटा का वैल्यू. बाकी सारी वैल्यूज हमको पता है, तो हम ये वैल्यूज रखते हैं. F0 is what? F0 is our 10 Newton divided by K is 1000 divided by under root 1 minus 1 square. तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा. प्लस 2 इंटू 0.44 इंटू 1 का स्क्वायर. तो ये x का वैल्यू कितना है, तो ये वैल्यूज रखो और x का वैल्यू हमको मिल जाएगा मीटर्स में. तो इसका आंसर आता है 0.0113 मीटर. हाँ, उसको कन्वर्ट कर mm में, यानी मल्टीप्लाई कर 1000 से. इलेवन पॉइंट 11.3 mm. ये है इसका फाइनल आंसर. ओके, समझ में आया? So I think we should stop over here. Yes, you can stop recording and send me the attendance. Yes.